बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मेजरमेंट के अंदर एक स्टेप मज़ीद आगे जाना है और जो पिछले लेक्चर के अंदर पैरामिड्स का इंट्रोडक्शन लिया था, उन पैरामिड्स का एरिया निकालना सीखना है हमने। सबसे पहले तो मैं आपको पिछला जो लेक्चर है वो दिखा दूं कि इसके अंदर हमने क्या सीखा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आज का लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर पिरामिड की डेफिनेशन देखी थी कि पिरामिड क्या होता है, पिरामिड कितनी किस्म के होते हैं। फिर उसके बाद पिरामिड्स के जो पोर्शंस होते हैं, हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने सीखा। अब क्योंकि आपको नाम मुझे उम्मीद है याद हो चुके होंगे कि अपेक्स क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होती है, बेस क्या होती है, और स्क्वायर क्या चीज़ होती है, ट्राइंगल क्या चीज़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और आज इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने एरिया का फार्मूला डिराइव करना है कि कैसे हम पिरामिड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पिरामिड क्योंकि दो किस्म की होती हैं तो डिपेंड किया करेगा कि इसकी बेस कैसी है। देखें जैसे ये वाला आपके पास है, इसके अंदर स्क्वायर टाइप बेस है, ऐसे चौरस, तो इसका फार्मूला और होगा। और अगर नीचे ट्रायंगल होगी तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला होगा। ये जो स्लैंट हाइट आपको नज़र आ रही है, तिरछी हाइट ऐसे, ये बेसिकली है क्या? ये एक फेस है जनाब, ऐसा ट्रायंगुलर फेस है। और ट्रायंगल के ये वाला जो है ना, ये वाली ऐसे तिरछी साइड ऐसे। अब ये बिल्कुल सीधी नहीं हाइट नहीं है। ये जब पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था कि ये फेस है, एक साइड है। तो एक साइड के ऊपर 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 ये जो टेढ़ी तिरछी लाइन बनती जा रही है सेंटर के अंदर, अपेक्स से लेके यहाँ तक के सेंटर तक का, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और आज इस स्लैंट हाइट ने बहुत अच्छा रोल प्ले करना है हमारे लिए। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी एरिया ऑफ पिरामिड्स, और इसके अंदर दो फार्मूले हमें ड्राइव करने हैं। एक टेट्राहेड्रन, जिसको ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहते हैं, और दूसरा स्क्वायर पिरामिड के बारे में। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सरफेस एरिया से। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सरफेस एरिया की डेफिनेशन कि होता क्या है। ये रीजन होता है, द रीजन ऑक्युपाइड बाय ऑल द सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। अब देखें, जैसा कि आपकी क्लास के अंदर वाइट बोर्ड लगा होता है, तो वाइट बोर्ड क्या है? वाइट बोर्ड सारा एरिया है। अच्छा जनाब, सॉरी, मैं बता रहा था आपको कि जो वाइट बोर्ड है उसका जो वाइट वाइट पोर्शन होता है वो एरिया होता है। जैसे आपके जहाँ बैठे हैं, अगर आप देखें ज़मीन के नीचे, अपने पाँव के नीचे जो ज़मीन है वो एरिया है। अगर कमरे में बैठे हैं तो वो कमरे का एरिया होगा। अगर आप अपने दाएं तरफ लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ऊपर देखें तो जो आपको दीवार नज़र आएगी वो एरिया होगी, उस दीवार का एरिया। ठीक है। लेकिन जब आप पूरे कमरे का एरिया की बात करेंगे तो उसके अंदर ना सिर्फ फर्श का एरिया, बल्कि उसके अंदर आप ऐड करेंगे फर्श का एरिया प्लस छत का एरिया प्लस लेफ्ट वाली दीवार प्लस राइट वाली दीवार प्लस सामने वाली दीवार प्लस पीछे वाली दीवार। तो जब ये आप छः साइडों को इकट्ठा कर लेंगे एरिया को, तो फिर आप कहेंगे कि ये पूरे कमरे का एरिया है और ये सरफेस एरिया है पूरे कमरे का। इसी तरह से अब हम बात करें पिरामिड की, तो लिखा हुआ है द रीजन ऑक्युपाइड बाय ऑल सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। अब इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये प्रीवियस ही डायग्राम का स्क्रीनशॉट मैंने यूज़ किया है। इसके अंदर ये देखें, ये बेस है, ये एक चीज़ बन गई, जैसे मैं फ़र्श की बात कर रहा था। तो ये बेस का एरिया आपने अलहदा से निकालना है। फिर ये फेस है, ये देखें, ये आपके लेफ़्ट साइड पे फेस है, ट्रायंगुलर फेस, तो इसका अलहदा एरिया निकालना है। बिल्कुल इसी तरह का एक इसके पीछे राइट साइड पे इधर है, ये वाला। अगर मैं ये पीछे साइड पे जो है, इसका अलहदा से एरिया निकालना है। एक ये बिल्कुल सामने है, ठीक है, एक इसके पीछे है। तो टोटल चार साइड्स हैं इस शक्ल के अंदर। चार ट्रायंगुलर जो शेप्स हैं उनका एरिया आप इकट्ठा करेंगे
प्लस उसके अंदर आप बेस का एरिया इकट्ठे करेंगे, तो ये जो पूरी शक्ल है पिरामिड जिसको कह रहे हैं, इसका एरिया मालूम हो जाएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में लिखने के लिए देखिए मैंने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एरिया ऑफ बेस, नीचे वाले हिस्से का एरिया, दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल कहते हैं तिरछा मुड़ा हुआ या गोल या ऊपर वाला, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं। अब इसके अंदर जो लेटरल सरफेसेज हैं वो कितनी है, वो टोटल 4 हैं। दोबारा बता देता हूँ, एक लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल, एक राइट साइड वाली ट्राइंगल, एक सामने वाली ट्राइंगल, एक इसके पीछे वाली ट्राइंगल। ये 4 तो ऊपर वाली होगी, ठीक है। एक नीचे वाली बेस होगी, ये वाली। तो टोटल कितनी चीज़ें होगी, 5। अब इन पांचों का जो एरिया है हमने वो निकाल के इकट्ठा कर लेना है। तो उसको जब सम अप करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका। अब उसमें डिपेंड करता है कि एरिया ऑफ बेस क्या है। अब देखें स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का क्या होता है, चारों लेंथ एक जितनी होती हैं, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है लेंथ इनटू लेंथ, या आप इसको एल स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी ये आया करेगा स्क्वायर, तो आपने इसका एरिया अलहदा से फाइंड कर लेना है। लेकिन जो लेटरल एरिया है वो देखें, वो ट्राइंगुलर शेप है, तो ट्राइंगल का अगर मैं आपको बताऊं एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया आपने पढ़ा था हाफ बेस, ठीक है। और फिर बेस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है आपने हाइट को। हाइट कौन सी होती है, ट्राइंगल की हाइट। अब इसमें कौन सी हाइट होगी, बिकॉज ट्राइंगल थोड़ी सी तिरछी करके रखी हुई है, तो इसमें जिसको स्लैंट हाइट का नाम दिया है, ये उसकी बात हो रही है, हाइट, स्लैंट हाइट। चलो स्लैंट हाइट में लिख देता हूँ। तो ये जनाब एक ट्राइंगल का एरिया है। फिर इसी तरह दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का। तो या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो या अलहदा अलहदा 4 दफ़ा इसको ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। कैसे लिखेंगे इसको, ये देखें लेटरल सरफेस एरिया जो ट्राइंगुलर में बात कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये नीचे लिखा मैंने ये वाली चीज़। अब दोनों को पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर, जैसा कि अच्छा ये एरिया, अब बेस का आ गया जनाब स्क्वायर का, एल इंटू एल। अब ये तमाम वैल्यूज इधर पुट कर दी हैं फार्मूले के अंदर। लेटरल सरफेस एरिया ये आ गया हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट। इन दोनों को इकट्ठा करके इधर लिख देंगे एरिया ऑफ द बेस, ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा। तो ये जनाब फाइनल जो फार्मूला है हमारा वो निकल आएगा कि एरिया ऑफ बेस आपने फाइंड करना है प्लस 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस करना है। तो ये आपने याद रखना है, इसी को भी हमने अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस के अंदर। फिर उसके बाद आ गया जनाब पिरामिड की शक्ल चेंज होगी, बेसिक फार्मूला वही है। द रीजन ऑक्यूपाइड बाई ऑल सर्फेस ऑफ 3D शेप इज कॉल्ड सरफेस एरिया, पहली डेफिनेशन एग्जैक्टली वही। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ एनी पिरामिड। पिरामिड के क्योंकि दो हिस्से होते हैं, एक उसकी बेस होती है, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब ये डिपेंड करता है कि बेस किस किस्म की है। अगर बेस स्क्वायर है तो ये पिछला फार्मूला जिसमें एल इंटू एल आ जाता है, ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर ट्राइंगुलर फेस है, जैसा कि इस शक्ल के अंदर आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल है नीचे भी, ऐसे ये एक साइड आ गई ट्राइंगल की, ये दूसरी साइड आ गई, और ये तीसरी साइड आ गई। अब देखें, अब यहाँ पे आप वो एल क्रॉस एल वाली बेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अलहदा से है, इस ट्राइंगल का क्या फार्मूला होगा एरिया का, इसका एरिया अलहदा से निकाल लेंगे, ये होगा हाफ इंटू बेस। अब इसकी बेस क्या बनेगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड या ये वाली साइड, इन तीनों में से एक को बेस रख लें। हाँ, एक ये होता है इक्वलिटेरियल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, फिर उसमें जो मर्जी साइड आप रख लें, नहीं तो जो छोटी साइड होगी वो बेस कहलाएगी। ओके, फिर उसके बाद आता है हाइट, कहते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें ये है, ये हाइट ये जा रही है ऐसे यहाँ तक, ऐसे आप इधर से भी यूं ले सकते हैं, इधर से भी यूं ले सकते हैं, लेकिन एक आपको दी गई होगी तो इसको स्लैंट हाइट कह लें या सिंपल हाइट कह लें ट्राइंगल के केस में। तो ये जनाब ये बेस का एरिया आ गया। इसी तरह से अब ऊपर ट्राइंगल की अगर आप तादाद गिनेंगे, तो अब इसके फेस 4 नहीं बल्कि 3 है। ये एक फेस,
ये दूसरा फेस और एक इसके पीछे। तो ये जो लेटरल सरफेसेस हैं वो 3 है, सॉरी, और जो बेस है वो 1 है। अब इसमें टोटल 4 सरफेसेस हैं। इसका एरिया का फार्मूला अलहदा लगेगा, इसका अलहदा लगेगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 दफ़ा जमा कर देंगे, और फाइनल क्या करेंगे, 3 ये वाली और 1 ये वाली, इन चारों को जमा कर देंगे। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि वो ट्राइंगल है इसलिए वही प्रीवियस स्लाइड वाला ही फार्मूला अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें, एग्जैक्टली वही चीज़ है, वही स्लाइड है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ओके, उसके बाद आ गया जनाब बेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड। ये वही बातें जो मैंने इधर लिखी हैं, बस इधर थोड़ा सा टाइप करके लिखा हुआ है, आपकी बुक का स्क्रीनशॉट ही है। तो इसमें क्या आ गया 1/2, और ये क्या आ गया ए बी, एक का मतलब इसकी हाइट और बी का मतलब बेस, ये वाला ये ए है, ये जा रही, और ये बी है। व्हेन बेस इज एन इक्वल ट्राइंगल, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको बेशक स्किप कर सकते हैं। फार्मूलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतर तो है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, आपको पता हो कि कैसे फार्मूला ड्राइव हो रहा है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप एक लास्ट लाइन जो फार्मूला है सिर्फ वो याद रखिएगा, उस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेंगे, और अप्लाई करने के बाद हम वो जो फार्मूला होगा ना उसकी मदद से टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे वजाहत मजीद कर दी है ए और बी के बारे में। वेयर ए इज द एल्टीट्यूड ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ पी, ये देखें ये साइड है जिसको बेस का नाम दिया है, और ये उसका एल्टीट्यूड है यानी कि स्लैंट हाइट नीचे वाली ट्राइंगल की, ऐसे। इफ एस इज द लेटरल हाइट ऑफ लेटरल ट्राइंगल देन, अच्छा जनाब ये इसकी बात कर रहा है, अगर ये वाली तिरछी साइड है, ये ये इस वाली ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह की एक ट्राइंगल आपके ये लेफ्ट साइड पे भी होगी, एक आपके सामने भी होगी, तो टोटल 3 होंगी। तो जनाब ये देखें, उसने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड क्या होता है, बेस का एरिया, ये वाली बात जो मैं यहाँ बता रहा था कि एक बेस का एरिया हो गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस, ये जो फार्मूला है ट्राइंगल का, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको 3 से ज़रब दे देंगे, ये 3 ये 3 और एक ये वाली, टोटल 4 सरफेस के सम करेंगे तो वो टोटल आ जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड का एरिया। ठीक हो गया। ये नीचे सारा लिखा हुआ है, अगर आप इस चीज़ को भी याद करना चाहें, हाफ ऑफ ए बी प्लस 3/2 BS, तो ये भी ठीक है। अदरवाइज ये जो लाइन है ना, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 3 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ईच लेटरल सरफेस। तो आप सिर्फ इसी को याद रख लें, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज है 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है जी 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मतलब ये एप्लीकेशन है सरफेस एरिया की, इसको हम अप्लाई करेंगे। ये जो स्लाइड आपको सामने नज़र आ रही है, इसमें एक दफ़ा फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो आखिरी लाइन है आपको इसको बोलते हैं फार्मूला, ठीक है, एरिया का। आपको सिर्फ ये याद रख लेना चाहिए। अगर ये याद है आपको तो आप आसानी के साथ इसको मालूम कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड। सबसे पहले तो हमें पिरामिड की निशानदही करनी है कि पिरामिड कौन सी दी गई है। 2 टाइप की हमने पिरामिड पढ़ी थी, ये देखिए, ये एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तो ये चौरस है। चौरस 4 साइडों वाली को कहते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर उस वक्त होती है जब सारी लेंथ बराबर हो। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। इट्स मीन कि ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक हो गया। तो स्क्वायर पिरामिड का अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है स्क्वायर पिरामिड के बारे में। अभी वापस आते हैं क्वेश्चन में, फिर सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा मैं पार्ट नंबर 2 को स्किप कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 3 में आ जाइए। पार्ट नंबर 3 में देखिए, ये और ये इसी तरह से ये भी चौरस है, 4 साइडों वाली है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर पिरामिड। क्यों कि इधर भी 6 सेंटीमीटर है, इधर भी 6 है। अगर ये 6 है तो इसके सामने वाली भी 6 है, ये 6 है तो इधर वाली भी 6 है। इट्स मीन कि ये भी एक स्क्वायर पिरामिड है। तो पता चला पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 तो स्क्वायर पिरामिड हैं, बट ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें ये वाली जो हाइट, ये साइड है, ये तो 8 सेंटीमीटर है, काफ़ी लंबी है, बट ये 8 नहीं है, 3 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, तो ये तो 6 है। हालांकि स्क्वायर तो वो होता है जिसमें सारी साइड बराबर होती हैं, तो ये 6 है, ये 8 है,
बराबर तो ना हुआ। अगर ये 6 है तो इसके सामने वाली जो इधर साइड आके बनेंगी ये वाली, ये भी 6 होगी। ये वाली क्योंकि इसके सामने वाली 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब पता चला एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी टोटल 4 साइडें हों और अपोजिट साइड्स बराबर हों लेंथ वाइज, तो इसको हम क्या बोला करते हैं, रेक्टेंगल। तो पता चला कि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड भी होती है। ठीक है, जो स्क्वायर होता है ये रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस होता है। तो बस आपने बेसिक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला कौन सा याद रखना है, ये कि कोई भी पिरामिड हो, उसका स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगुलर हो, जो मर्जी हो, आपने उसका सरफेस एरिया निकालना हो तो दो पोर्शन बना लें। बेस का एरिया अलहदा से निकाल लें और जो लेटरल सरफेस होती है उसका अलहदा से निकाल लें। अब इस केस के अंदर अगर मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करूं इस हालत के अंदर, तो अभी देखेंगे आप पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन कितनी आसानी के साथ हम फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, एरिया ऑफ द बेस। सो एरिया ऑफ बेस, इसमें देखिए ये बेस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ इनटू लेंथ जो होती है इसको कहते हैं जनाब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये जनाब हमने एरिया ऑफ बेस पुट कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। अब ट्राइंगुलर का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस। अब देखें ये वाली जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है इसकी बेस ये दी गई है ऐसे, ये बेस है कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। और बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं ट्राइंगल का। यार ये ना जो मेरे पास पेन है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाया करती है, इसलिए लाइन सीधी नहीं बनती। सो ये था वैसे कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमने फार्मूला जो अभी सीखा था पीछे वो मैंने लिखा नहीं है, ज़्यादा वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। बस सिंपल एरिया ऑफ बेस ये आ गया, 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया। अब उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है, ये 5×5 = 25 बन गया और साथ में बन गया सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम, इसको एक दफ़ा वैसे लिखते हैं। और ये जनाब अंदर है 5×4 = 20, या ऐसे कर लें 2 इससे कैंसिल, 2 इससे कैंसिल, 10 आ गया, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब जनाब ये 25 तो एज इट इज़ आ गया, प्लस 10×4 = 40, दोनों में से सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया। अब ये कितना बन गया ऐड होके, ये बन गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ फिगर आर डायग्राम नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अगर मैं कलर चेंज करके अगर मैं पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करके आपको बताऊं, पार्ट नंबर 3 बिकॉज सेम था इसीलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं जनाब फार्मूला यही यूज़ करेंगे और सिर्फ कैलकुलेशंस क्या, एरिया ऑफ बेस। तो इसमें क्या है, 6×6, 6×6, बिल्कुल ऐसे जैसे इधर 5×5 था, प्लस 4 टाइम ऑफ 1/2। फिर उसके बाद जनाब क्या है, बेस इसमें 6 है, बेस के बाद जनाब इसकी एल्टीट्यूड है विच इज़ 12 सेंटीमीटर लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये बन गया जाएगा 36। और ये बन जाएगा जनाब 2 इससे कैंसिल, 2×3 = 6, 12×2 = 24, 12×3 = 36। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, 144। तो ये ऐड होके 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा जनाब पिरामिड का एरिया। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। ये इतने आसान है क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पार्ट नंबर 2 सॉल्व करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 को देखिए, पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद देखिए बराबर के नीचे बराबर लगाना है, एरिया ऑफ द बेस। अब बेस क्या होती है, रेक्टेंगल की लेंथ इनटू विड्थ, बस ये फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। ये आ गया 4। उसके बाद जनाब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस। अब जो इसके अंदर ट्रायंगुलर फेस हैं वो दो किस्म के होंगे, तो ये 4 की बजाय हम कर लेते हैं 2 2, यानी कि ये जो बेस है
6 सेंटीमीटर वाली, इसके ऊपर ये जो ट्रायंगल बनी है, इसको आप यूं कह लें कि आपके राइट साइड पे जो ट्रायंगल बनी है ये, और जो लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल बनी है ऐसे, ये इनकी तमाम हाइट्स एक जितनी है। क्यों? कि ये बेस 6 सेंटीमीटर वाली बनी, ये भी बेस 6 सेंटीमीटर वाली बनी, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दो एक जैसी हैं, तो इसको हम कह देंगे कि ये दो ट्रायंगल एक जैसी हैं, दो से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा जो है, ये वाली बेस जिसकी 8 सेंटीमीटर है फ्रंट वाली, और इसके पीछे एक है ये 8 सेंटीमीटर बेस वाली, तो ये दो एक जैसी हैं। इनका अलहदा से मालूम कर लें एरिया। टू से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि एक फ्रंट वाली एक बैक वाली दो होगी, एक राइट वाली एक लेफ्ट वाली दो, इसलिए राइट लेफ्ट वाली एक जैसी है इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया, और फ्रंट बैक वाली एक जैसी है इसलिए दो से मल्टीप्लाई कर दी, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए 1/2 फार्मूले का आ गया जो कि ट्राइंगल का फार्मूला है। उसके बाद जनाब बेस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 6 सेंटीमीटर बेस है, और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। इधर आ जाएं, तो इसमें बेस कौन सी है? 8 है। बेस के बाद इसकी हाइट क्या है? 3 है। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना, 1/2 8, ठीक हो गया। तो ये 8 को 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है भला? 8 2 16 8 4 32, 8 6 48। तो ये आप इधर कैंसिल कर लें, 2 3 6, 4 3 12 2 24, फिर ये दो को इधर कैंसिल कर लें, 8 3 24, 48 और 48 96 होता है आई थिंक। लें जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। बस ये पार्ट नंबर 2 है, थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि इसके अंदर चार जो ट्राइंगल हैं उसके अंदर दो दो का पेयर बना हुआ है, दो की हाइट लेंथ और है, दो की हाइट लेंथ और है, इस वजह से हमने उसको अलग अलग से इस तरीके ब्रेक करके और फिर लास्ट में सम अप कर दिया, तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। पार्ट नंबर 2 भी इसी जैसा ही है, थोड़ा लेक्चर लेंथी हो रहा है, बट सॉरी टू से ये कवर करना है हमने आज अपने इसी लेक्चर के अंदर, बिल्कुल से मिलता जुलता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब देखें स्क्वायर पिरामिड है, तो बेहतर नहीं कि हम पहले स्क्वायर पिरामिड एक बना लें। ये डायग्राम बन गई है। अब स्क्वायर पिरामिड का मैं थोड़ा सा जो बेस है उसको हाईलाइट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि ये वाली जो चीज़ है, ये 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 बेस है, रेड कलर वाली, ऑफ अ स्लैंट हाइट 15 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्लैंट हाइट आ रही है ट्राइंगल की, ये जो तिरछी हाइट है ऐसे, जो 90 का एंगल बना रही है, ये कितनी है जनाब? ये 15 सेंटीमीटर है। एंड बेस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब ये सारी जो है ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, तो फिर ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। हम फार्मूला जानते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, कि दो पोर्शन बना लेने, एक तो बेस का एरिया मालूम करना है, और दूसरा ऊपर वाली जो सरफेस है। अब जो बेस है उसमें देख लें ये भी स्क्वायर की साइड्स हैं, तो यह बन जाएगा 12 × 12, लेंथ इंटू लेंथ, प्लस अब जो ऊपर ट्राइंगल है, अब देख लें चार साइड है ना इसकी स्क्वायर की, एक दो तीन और चार, तो ऐसे ही इसके ऊपर जो बिल्ड होंगी ट्राइंगुलर शेप्स वो चार ही होंगी, तो मतलब ये चार वैसे ही लिख लेना है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस। अब ट्राइंगुलर जो फेस है उसका फार्मूला होता है हाफ, हाफ ऑफ बेस, बेस कितनी है 12, इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगुलर फेस, तो ये कितनी थी? 15 सेंटीमीटर थी। अच्छा मैंने ना 7 यूनिट से इस दफ़ा नहीं लिख रहा, वो लास्ट में लिख देंगे। 12 × 12 ये होता है 144, प्लस अब ये देखिए 4 टाइम है तो इसको कैंसिल करके 2 टाइम बना लें, और उसके बाद जनाब देखिए 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 ज़रा 15, जुबानी तो नहीं होगा कैलकुलेट,
अच्छा जनाब, 15 ज़रा 12 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 180 आ गया। 180 को फिर 2 टाइम कर देंगे तो ये 360 आ जाएगा। 360 के अंदर 144 को ऐड कर दें, 144, तो इसका आंसर क्या बन गया, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये यूनिट होता है किस चीज़ का? ये यूनिट होता है जनाब एरिया का। जहाँ मर्जी एरिया की बात होगी तो आप यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। तो हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे कोई भी पैरामिड आ जाए, वो ट्रायंगुलर हो या बेशक वो स्क्वायर बेस वाला हो या वो रेक्टेंगुलर बेस वाला हो, हमने फार्मूलेशन ऐसी बना ली है कि हम उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। दो हिस्से करेंगे। सबसे पहले जो बेस है, फर्श है, उसका अलहदा से फाइंड करेंगे आप एरिया, और फिर उसके बाद जो तिरछी या मुड़ी हुई जो साइड्स हैं उनका अलहदा से फाइंड करके उनको सम अप कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उस शक्ल का। तो आज का लेक्चर एक दफ़ा फिर देखते हैं स्टार्ट से कि आप हमने क्या सीखा, कैसे सीखा और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जी आपके पास था सरफेस एरिया, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर पिरामिड बनाई। उसके दो पोर्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, फिर फार्मूला ड्रा किया, और साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर फार्मूले में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि इसके दो हिस्से हैं, एक बेस है और एक जो ऊपर वाले मुड़े हुए हिस्से होते हैं वो हैं। उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको सॉल्व किया। उसके अंदर 3 पार्ट्स थे, उनमें से हर 2 पार्ट्स एक जैसे थे, मतलब पहला और तीसरा पार्ट एक जैसा था, और जो पार्ट नंबर 2 था ये अपनी नौइयत का अलहदा से क्वेश्चन था। तो इसका हमने जनाब जो बेस का एरिया था वो अलहदा से फाइंड किया था, और जो मुड़ी ऊपर वाली सरफेस थी उनका अलहदा से फाइंड किया था। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर जो था पार्ट नंबर 1, उसके साथ ही पार्ट नंबर 3 रेड कलर में सॉल्व कर दिया था आपके लिए, और फिर पार्ट नंबर जनाब 2 नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व किया था। यही फार्मूला सेम यूज़ किया, बट इसमें ये था कि जो 4 टाइम हम लेते हैं ना, 4 टाइम को ब्रेक कर दिया 2 टाइम के अंदर। क्यों किया था? क्योंकि इसके अंदर जो ट्रायंगल्स थे उनकी बेस चेंज हो गई थी। जो लेफ्ट राइट पे आ रही थी वो 6 सेंटीमीटर बेस वाली थी, और जो फ्रंट बैक पे आ रही थी वो 8 सेंटीमीटर ब्रेक वाली थी। दैट्स वाई हमने इसको दो दो हिस्सों में ब्रेक करके फिर उसके एरिया फाइंड करके उसको सम अप किया। और उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आखिरी क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने एक ड्रॉ की स्क्वायर पिरामिड, फिर उसका एरिया फाइंड किया कि जिसकी हाइट, जो साइड वाली हाइट थी वो 15 सेंटीमीटर थी और उसकी बेस थी 12 सेंटीमीटर। तो हमने इसका एरिया फाइंड किया जो कि 504 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में आपको नीचे राइट कॉर्नर पे नीचे नंबर नज़र आ रहा है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।